मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार चल रही है और ये हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक जारी है। जूनियर डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटे हैं और ऐसे में हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स पर कोर्ट की अवमानना को लेकर कार्रवाई हो सकती है। अभी तक तकरीबन 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने कॉलेज के डीन को अपना इस्तीफा सौंपा है। जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी मांगें दोहराई हैं, कहा कि सरकार ने जो वायदा किया, जो बातचीत की, उसको पूरा करें, लिखित में आदेश निकालें, इसका समाधान दें। जबकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कहते हैं कि जूडा को अपनी हठ धर्मिता छोड़कर हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं चाहती, लेकिन अगर मरीजों की जान में कोई दिक्कत खड़ी करता है, लगातार आपदा के समय में भी इस तरह मांग रखकर अड़ा रहता है, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। इधर जूनियर डॉक्टर्स के इस्तीफे पर अधिकारी कहते हैं कि जूनियर डॉक्टर्स कोई सरकारी कर्मचारी थोड़े हैं, बल्कि मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं, लिहाजा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मेडिकल शिक्षा से जुड़े अधिकारियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी जूनियर डॉक्टर्स को समझाने में जुटे हैं। उनकी हड़ताल खत्म करने की अपील लगातार जारी है। इधर जूडा की हड़ताल पर कमलनाथ और राहुल गांधी ने ट्वीट करके सरकार को घेरा है। सरकार से कल जो हमारी प्रेस वार्ता हुई है भोपाल में, डॉक्टर अरविंद मीना जी जो हमारे प्रांताध्यक्ष हैं जूडा के, तो उन्होंने बातचीत करने की प्रयास करी और बातचीत करने का ही प्रयास चलेगा अब, और बस हम इंतज़ार कर रहे हैं। महीनों से हम सरकार से अपनी बातें रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने। हम सरकार के साथ काम करना चाहते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं। ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये नौकरी थोड़ी कर रहे हैं, ये नौकरी थोड़ी है, तो इसमें इस्तीफा क्या होता है? ये तो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंटशिप पे इस्तीफा नहीं होता है। अपना पोस्ट ग्रेजुएट सीट वो छोड़ सकते हैं। यदि सम्माननीय हाईकोर्ट ने कुछ कहा है तो उसका परिपालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम हर समय से संवाद के लिए तैयार हैं, हम पहले भी संवाद करते रहे। और हमारे सहयोगी भोपाल से नीलम गुरवे जुड़ रहे हैं, सीधे नीलम का रुख करते हैं। नीलम, लगातार मान मनोवल का, बातचीत का, बल्कि एक तरह से चेतावनी का दौर चल पड़ा, लेकिन अभी भी क्या कोई रास्ता निकल रहा है? जब तक लिखित आदेश नहीं आता तब तक काम पर लौटने की कोई सूरत बन रही है? जी बिल्कुल, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन अभी इसी बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक हमें लिखित ऑर्डर नहीं मिल जाता तब तक हम अपने काम पर नहीं लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अरविंद मीणा, हम उनसे ही जानेंगे कि क्या आगे की उनकी रणनीति रहेगी। अरविंद सर, 5वां दिन रहा है आज, हाई कोर्ट ने भी आपकी जो हड़ताल है उसको अवैध घोषित कर दिया। 24 घंटे का समय मिला था, वो भी खत्म है। आगे कुछ क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति साफ है कि हमारा स्ट्राइक करने का स्टार्टिंग से कोई मन नहीं था। हमने बार बार इसके लिए सरकार से अवगत करा। हम सरकार से बात संवाद करने के लिए तैयार हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका बात संवाद से जल्द सोल्यूशन निकले। हम माननीय मंत्री जी, हमारे जो वार्डन हैं इस डिपार्टमेंट के, विश्वास सारंग जी, उनसे हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द संवाद स्थापित करें। ये हमें सीएम साहब से कुछ ऐसा करवाएं जिससे हम बात करें और इस चीज़ों का सॉल्यूशन जल्दी से जल्द निकले, क्योंकि हम लोग भी स्टार्टिंग से ही इस के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे कि स्ट्राइक हो और इस तरह की चीजें स्थितियां निर्मित हो। तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द इसका कुछ सॉल्यूशन निकले, हम उसी के लिए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 4 मांगे मान ली गई हैं, फिर भी जूडा जिद कर रहे हैं, उनको हाईकोर्ट का आदेश मान लेना चाहिए। ये मरीजों को ब्लैकमेलिंग की तरह है। देखो, ब्लैकमेलिंग का तो सवाल ही नहीं उठता इस पर, क्योंकि हम बार बार आग्रह करते रहे हैं कि हम इस स्ट्राइक नहीं करना चाहते हैं। हमारी जो चीजें आपने जो प्रॉमिस किया था उसको पूरा कर दीजिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी चीज पे कुछ सोल्यूशन निकलेगा और जल्द से जल्द पूरा जूडा जो मध्य प्रदेश का है वो काम पे लौटेगा। तो इनका यही कहना है कि हम तो चाह रहे हैं कि संवाद स्थापित हो, सरकार आगे आकर के, मुख्यमंत्री आगे आकर के हमसे बात करें। एक छोटा सा सवाल पूछिए उनसे कि अभी सरकार की तरफ से मंत्री जी ने साफ कहा है कि अभी इस समय सख्ती भी हो सकती है। संकेत इस तरह के हैं कि जो कोर्ट है उसकी अवमानना तक को लेकर कार्रवाइयां हो सकती हैं। तो क्या इस पूरे मामले में उस तरह की कार्रवाई के लिए तैयार है जूडा? हाई कोर्ट की अवमानना की भी बात चल रही है कि 24 घंटे खत्म हो गए और आप लोग अब भी इस्तीफा देकर के हड़ताल पर बैठे हुए। इस तरह की सख्त कार्रवाई की कितना तैयार है जूडा? देखो, जूडा इस जो था, जो जिस तरह की ग्रेजुएशन बनती जा रही है उसमें जाने के लिए कभी एग्री ही नहीं था, ना उनका कभी मन था। हम तो चाहते हैं इसका जल्द से जल्द सोल्यूशन निकले। अभी भी पूरा
समय बचा हुआ है कुछ, तो हम चाहते हैं कि उसी में कुछ सोल्यूशन निकले ताकि हम काम पे लौट पाएं। तो इनका अभी यही कहना है कि जूडा हड़ताल के पक्ष में तो नहीं था, पर हमें ये करना पड़ रहा है। हम बातचीत के लिए तैयार है, सरकार आगे आकर के हमसे बातचीत करे और जो हम काम बंद करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम जल्द से जल्द अपने काम पर लौटे। जी चलिए देखते हैं कि ये जब वक्त खत्म होगा तब इसके पहले कोई विकल्प निकलता है या फिर वाकई जिस तरह कार्रवाई और अनुशासन की बातें की जा रही हैं, फर्ज याद दिलाया जा रहा है, उसका कोई असर होता है। शुक्रिया आपका नीलम और तमाम जूडा के सदस्यों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।